अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लू बेस्ट स्कूल सिस्टम। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। होप कि आपको वो इजीली समझ आ गया हो। आज हम मूव करेंगे टुवर्ड पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं दो जिनका आपको जानना बड़ा जरूरी है। एक है होमो एटम्स, एक है हेटेरो एटम्स। इस टॉपिक के अंदर हम दो तरह के एटम्स डिस्कस करेंगे, यानी बॉन्ड हम दो तरह के एटम्स के दरमियान डिस्कस करेंगे। एक है होमो एटम्स, दूसरे हैं हेटेरो एटम्स। होमो का क्या मतलब है? होमो मीन सेम, होमो एटम्स मीन सेम एटम्स, सिमिलर एटम्स, यानी हमने एक बॉन्ड ऐसा डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड जो सिमिलर एटम्स के दरमियान है, और एक बॉन्ड हम कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एटम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटम्स के दरमियान हम बॉन्ड जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। होमो एटम्स, सेम एटम्स कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर आप इनको गौर से देखें तो देखें हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों ही क्लोरीन एटम है, इसी तरह नाइट्रोजन में दोनों ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन में दोनों ही नाइट्रोजन है। यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सेम एटम्स के दरमियान बनता है, यानी एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है? यानी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही एटम हाइड्रोजन है। ये जो उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये दो एटम से मिलकर, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि है 2.2, और इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी है 2.2। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि इस जो बॉन्ड पेयर को, जिस बॉन्ड पेयर मीन वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इनको ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन भी। ये जो अट्रैक्शन है जिससे ये एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है या ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है जितना ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ही प्लेस पे रहेंगे, ना तो वो इसकी तरफ झुकेंगे ना ही वो इस हाइड्रोजन की तरफ झुकेंगे। चूंकि ना तो वो इस तरफ मूव कर रहे हैं ना इस तरफ लिटिल बिट मूव कर रहे हैं, इस वजह से ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ना ही इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। चूंकि कोई चार्ज नहीं आ रहा, इस वजह से इस बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मीन नहीं, पोल मीन चार्ज एंड, यानी अब देखें इसमें कोई भी चार्ज एंड यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड्स नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड पेयर के लिए जो अट्रैक्शन है वो भी सेम है, इस वजह से जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है उनको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा हुआ है, अक्सर पिछले चैप्टर में भी आपने डिस्कस किया कि उसके ऊपर आपने देखा होगा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह वाटर की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यानी ये वाला जो बॉन्ड जो कि किसी भी डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर होता क्यों है, इसको हम पोलर बॉन्ड कहते क्यों है, इसकी क्या वजह है वो डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसमें क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये कोवेलेंट है। अब पोलर कैसे हुआ? पोलर इस तरह हुआ कि चूंकि क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्लोरीन की अपनी है और हाइड्रोजन की अपनी है। चूंकि डिफरेंट है ना, तो इन दोनों की अपनी अपनी यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट इज 3.2, हाइड्रोजन की कम है, दैट इज 2.2। इसका मतलब जिसकी जितनी ज्यादा ताकत होगी वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन की चूंकि कम है तो वो कम अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो एटम ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कम अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इनको हम कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। इन पोल्स की वजह से इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन की तरफ चले गए हैं, हाइड्रोजन के पास नहीं रहे। असल में ये जो चार्ज है एक्चुअली होता ये है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं करते कहीं पे, यानी ये बॉन्ड इन दोनों के दरमियान ही हो रहा है। ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ अट्रैक्शन की एबिलिटी कम है हाइड्रोजन की रेदर देन क्लोरीन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से इसका झुकाव इस तरफ है, ट्रांसफर नहीं हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी, वरना तो बॉन्ड की नेचर ही चेंज हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जस्ट थोड़े से झुके हुए हैं, थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है क्लोरीन की तरफ, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल साइन आया नेगेटिव का। और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये भी शेयरिंग कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ चूंकि कम झुकाव है, कम अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। पार्शियल ये जो साइन आपको नजर आ रहा है जिसको मैं पार्शियल पढ़ रही हूँ, इसको डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन, जो कि एटम्स के ऊपर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे आइडिया होता है कि बॉन्ड जो है वो पोलर है या कोई और बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बड़ी हेल्पफुल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दोनों एटम्स के दरमियान सेम होगी, यानी सेम एटम्स हैं, तो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है, यानी कम डिफरेंस है, 1.7 से कम डिफरेंस है, ठीक है, तो बॉन्ड जो बनेगा हमेशा कोवेलेंट बनेगा और वो पोलर कोवेलेंट बनेगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका डिफरेंस मीन माइनस करने के बाद, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करने के बाद अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आता है तो बॉन्ड की नेचर चेंज हो जाएगी, वो कोवेलेंट नहीं रहेगा बल्कि आयनिक बॉन्ड होगा। यानी हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कस ये किया कि अगर बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है तो वो नॉन पोलर है, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है तो वो पोलर बॉन्ड है।